बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हो। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कौमी एहतसाब ब्यूरो ने नवाज शरीफ और सलमान शहबाज को पाकिस्तान लाने का फैसला कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिलवाने का भी फैसला कर लिया गया है। नैब ज़राए के मुताबिक अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा पर अमल दरामद के लिए भी अदालत से रजू किया जाएगा। नवाज शरीफ की तलबी के लिए दफ्तर खारिजा के जरिए बरतानिया से राबिते का फैसला किया गया है। नैब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी नवाज शरीफ के मफरूर होने से आगाह करने का फैसला हुआ है। नैब हुकाम के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जमानत खत्म हो चुकी है। वो मफरूर मुल्जिम व मुजरिम है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मशीर ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ को वापस लाना नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो इनके जमानती हैं। लाहौर में सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान और वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मशीर दाखिला शहजाद अकबर का कहना था कि हालिया अरसे के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबरा और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन की सड़कों पर चहलकदमी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अल-अज़ीज़िया केस में 8 हफ्ते की जमानत हुई थी। नवाज शरीफ को 4 हफ्ते के लिए इलाज करवाने की इजाज़त दी गई थी और शहबाज शरीफ ने उनकी जमानत भी दी थी। फवाद चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के बयानी और एहतसाब के अमल को नवाज शरीफ की लंदन रवानगी से शदीद धचका लगा है। उनकी वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत से राब्ता और मेडिकल रिपोर्ट्स की इंक्वायरी दुरुस्त फैसले हैं। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने समाजी राबिते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि जाली रिपोर्ट्स की तैयारी में मुलव्वस किरदारों को निशाने इबरत बनाना चाहिए। दूसरी जानिब कौमी एहतसाब ब्यूरो ने नवाज शरीफ और सलमान शहबाज को पाकिस्तान लाने का फैसला किया है। साबिक वज़ीर आज़म को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिलवाने का भी फैसला किया गया है। नैब ज़राए के मुताबिक अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा पर अमल दरामद के लिए भी अदालत से रजू किया जाएगा। नवाज शरीफ की तलबी के लिए दफ्तर खारिजा के जरिए बरतानिया से राबिते का भी फैसला किया गया है। नैब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी नवाज शरीफ के मफरूर होने से आगाह करने का फैसला हुआ है। नैब हुकाम के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जमानत खत्म हो चुकी है। वो मफरूर मुल्जिम व मुजरिम है। तो दूसरी जानिब शेख रशीद अहमद ने अपोजिशन को थकी हुई अपोजिशन करार दे दिया। कहते हैं कि मुहर्रम हराम के बाद भी APC नजर नहीं आती। मुर्दा अपोजिशन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। इमरान खान उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर अलवे शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन APC उनके गले पड़ सकती है। मुहर्रम के बाद भी APC कहीं नहीं नजर आ रही। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग में बज़ाहिर इख्तलाफात हैं। मरियम नवाज ने जितने पत्थर मारे वो शहबाज शरीफ की सियासत को लगे हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का केस गहरे पानियों में है। शहबाज शरीफ किसी सूरत भी तहरीरी बयान नहीं देंगे। शेख रशीद ने कहा कि मरियम नवाज शरीफ की सियासत के खिलाफ काम कर रही हैं। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग NRO की तलाश में है। फजलुर रहमान जो चाहते हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी से नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि MNN1 का मंसूबा है शालीमार एक्सप्रेस के किरायों में 25 अगस्त से 10% कमी होगी। तो दूसरी जानिब मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान की सियासत नवाज शरीफ से शुरू हुई और उन्हीं पर खत्म होती है। लीगी कायद पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर कानूनी तरीके से इलाज करवाने गए। कहा इमरान खान की 2 साल बदतरीन हुकूमत में कारकर्दगी सिफर और करप्शन तारीखी है। नालायकी छुपाने के लिए नवाज शरीफ के देने के खिलाफ बयान की बजाय जहांगीर तरीन को लंदन से बुलाने के लिए हिदायत करें। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने नवाज शरीफ से मुताल्लिक इमरान खान और तर्जमानों के बयानात पर रद्द अमल में कहा कि इमरान खान की 2 साल बदतरीन हुकूमत में कारकर्दगी सिफर है, जबकि करप्शन तारीखी नालायकी छुपाने के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ बयान देने की बजाय जहांगीर तरीन को लंदन से बुलाने के लिए हिदायत करें। इमरान साहिब 2 साल बदतरीन कारकर्दगी को NRO के बयानिए से बेवकूफ नहीं बना सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। अदालत ने एक अहम नुक्ता भी उठाया, नवाज शरीफ जमानत पर हैं या फिर इश्तिहारी। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार के सीनियर नायब सदर गुलाम मुर्तजा चौधरी क्या कहते हैं? क्या कानूनी तौर पर इस बात का कोई जवाब है? हमारे नुमाइंदे अली तारिक सुप्रीम कोर्ट के नायब सदर के साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी अली तारिक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं?
आपको बताएं कि नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बातचीत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। अदालत ने एक और अहम नुक्ता भी उठाया है कि नवाज शरीफ जमानत पर हैं या फिर इश्तिहारी। आपको बताएं कि अहम नुक्ता सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है कि नवाज शरीफ जमानत पर हैं या फिर इश्तिहारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत का रिकॉर्ड तलब किया जा चुका है। अदालत ने एक और अहम नुक्ता भी उठाया है कि नवाज शरीफ जमानत पर हैं या फिर इश्तिहारी हैं। मनशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह और दीगर मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने राना सनाउल्लाह समेत दीगर की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इंसदाद मनशियात अदालत लाहौर में राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात बरामदगी केस की समाअत हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या मुलजमान अदालत में मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह के वकील ने अदालत में हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 3 मुलजमान अदालत में मौजूद हैं, जबकि राना सनाउल्लाह और उनके गार्ड्स अदालत पेश नहीं हुए। अदालत ने रिमार्क्स किए, ये तो कोई तरीका नहीं है कि मुलजिम पेश ही न हो। वकील ने कहा कि कौमी असम्बली के इजलास के बायस राना सनाउल्लाह और उनके गार्ड्स पेश नहीं हुए। ANF के वकील का कहना था कि आज मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद होना थी। राना सनाउल्लाह के वकील ने कहा कि ANF ने जिन अफराद का बयान रिकॉर्ड किए हैं वो इन्हें दे दिए जाएं। इस हवाले से उनकी एक दरख्वास्त अदालत में ज़ैर इल्तिवा है। इस दरख्वास्त के फैसले तक फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। इंसदाद मनशियात अदालत ने राना सनाउल्लाह के वकील को दरख्वास्त पर बहस के लिए आखिरी मौका देते हुए समाअत 12 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार ने कहा है कि महंगाई कम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने अपने बयान में कहा कि चैलेंजेस हैं, मगर तमाम मसाइल हल करके अवाम के पास जाएंगे। मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली मगर हौसला नहीं हारा। हालात अब बेहतरी की तरफ गामजन हैं। कोई परेशानी की बात नहीं। पंजाब बदल रहा है और अवाम के लिए खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पंजाब को तरक्की के अरूज पर ले जाना मेरा मिशन है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी लाहौर का खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में मुहर्रमुल हराम के दौरान किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। मजालिस और जुलूसों के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई। इजलास में वज़ीर आला ने हिदायत की कि मुहर्रमुल हराम के दौरान मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। ज़ाबिता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जुलूसों और मजालिस में कोरोना SOPs को जरूर मलहूज़ खातिर रखा जाए। कहा कि कोरोना पर जल्द मुकम्मल काबू पा लेंगे, लेकिन एहतियात बेहद जरूरी है। मजालिस के दौरान मास्क की पाबंदी लाजमी की जाए। SOPs की खिलाफ वर्जी कोरोना के दोबारा फैलाव का सबब बन सकती है। हिदायत की कि जुलूसों के रूट पर तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाया जाए। मुहर्रमुल हराम के दौरान सूबे में कानून की अमल दरारी को यकीनी हर सूरत बनाया जाए। इजलास में सूबाई वज़रा राजा बिशारत, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर हुक्काम ने भी शिरकत की। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर #बुज़ार हुकूमत बेमिसाल 2 साल पहले नंबर पर वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान की जानिब से शुरू किए गए ट्रेंड पर आवाम का बेहतरीन रद्द अमल। फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि गुज़श्ता 2 साल पंजाब की आवाम के लिए मिसाली रहे हैं। बुज़ार हुकूमत ने बेहतरीन स्मार्ट गवर्नेंस के जरिए सूबा पंजाब की तरक्की की राहें हमवार की हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि जनूबी पंजाब के हकूक़ का दरीना मुतालबा सिविल सेक्रेटेरिएट के क़याम और 35% बजट मुख्तस करने से पूरा होगा। कोविड-19 के खिलाफ बुज़दार हुकूमत की स्मार्ट स्ट्रेटजी की अफादियत सुप्रीम कोर्ट इलाक़ाई और आलमी इदारों ने तस्लीम की है। 53 लाख ख़ानदानों 7.25 लाख मालियत के हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड से सेहत की सहूलियात से मुस्तफ़िद हो रहे हैं। बुज़दार हुकूमत ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी से अरबों रुपए की करप्शन का खात्मा किया। 2 सालों में 13 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स गुज़श्ता 70 साल की नामनिहाद परफॉर्मेंस पर भारी हैं। पिछली हुकूमतें 70 सालों में सिर्फ 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना सकी। इन मंसूबों से 140 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी पंजाब की मईशत को तक़वियत देगी। बुज़दार हुकूमत ने पंजाब में सही मानों में ई गवर्नेंस के नफाज को यकीनी बनाया है। कहते हैं कि 18वीं तरमीम का राग अलापने वालों को उसके असल मकसद को नज़रअंदाज कर दिया गया। बुज़दार हुकूमत ने 18वीं तरमीम के तहत अरसा दराज से नज़रअंदाज पॉलिसियों को तरजीही बुनियादों पर तश्कील दिया।
और दूसरी जानिब तेज हवाओं के बायस PIA गिलगित जाने वाली 2 परवाजें इस्लामाबाद वापस लैंड कर गई हैं। तर्जमान PIA के मुताबिक परवाज PK 603-605 को गिलगित एयरपोर्ट पर लैंडिंग में मुश्किलात थी। दोनों परवाजें वापस इस्लामाबाद लैंड कर गई। इस्लामाबाद की आज की तीसरी परवाज भी मंसूख कर दी गई। और अब कोरोना की सूरत हाल से आपको अपडेट करें। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6231 हो गई। मजीद 586 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,92,174 हो गए। 722 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि 2,75,317 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 10 मरीजों की जिंदगियां निकली हैं। सिंध में 2357, पंजाब में 2000, खैबर पख्तूनख्वा में 1000, बलूचिस्तान में 141, गिलगित बल्तिस्तान में 63, आजाद कश्मीर में 61 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,31,00,000 हो गई है। हलाकतें 8,03,000 हो गईं। 1,57,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए। मौजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 8,03,380 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,79,200, ब्राजील में 1,13,454, मैक्सिको में 59,610, रूस में 16,310, तुर्की में 14 साल लड़की को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया गया है। रहमत टाउन के रिहायशी अशरफ की 14 साल बेटी रूबा को नामालूम अफराद ने ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया। घर वाले मकतूला की लाश को पुलिस बताए बगैर दफन करने लगे तो मोहल्लादारों की इत्तला पर पुलिस मौका पर पहुंच गई। हालात व वाकयात मशकूक लिखने पर पुलिस ने बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने भिजवा दी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद असल हकायक वाज़ेह होंगे। मकतूला की गर्दन पर तशद्दुद के निशान मौजूद हैं। बिहाड़ी वाइल्ड लाइफ पार्क में चोरी की वारदात। चोरों ने नायाब नस्ल के 6 कीमती काले हिरन चोरी कर लिए। पार्क की बैरूनी दीवार के नीचे से सुरंगनुमा नकब लगाकर हिरन चोरी हुए। असिस्टेंट डायरेक्टर जंगली हयात की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। गफलत के मर्तकब 2 मुलाजमीन भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। बिहाड़ी वाइल्ड लाइफ पार्क में चोरी की वारदात हुई है। चोरों ने नायाब नस्ल के 6 कीमती काले हिरन चोरी कर लिए हैं। पार्क के बैरूनी दीवार के नीचे से सुरंगनुमा नकब लगाकर हिरन चोरी हुए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर जंगली हयात की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गफलत के मर्तकब 2 मुलाजमीन भी मुअत्तल कर दिए गए। और अब खबर यह है कि मुजफ्फरगढ़ में पुलिस की जानिब से मशकूक कार के ताक़ुब पर तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई, जिससे एक नामालूम शख्स मौका पर जाँ बहक जबकि एक फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी से असलहा बरामद कर लिया। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस ने मशकूक कार को रोका तो नामालूम कार सवार ने पुलिस नफरी को देखकर कार भगा दी। टब्बी चौक के करीब नामालूम अफराद की कार दरख्त से टकरा गई, जिससे एक नामालूम शख्स मौका पर ही हलाक हो गया, जबकि एक शख्स मौका से फरार हो गया। कार से असलहा भी बरामद हुआ। पुलिस ने फरार होने वाले शख्स की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दीपालपुर सिटी और हवेली लखनऊ पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। 3 मुलजिम गिरफ्तार, 7 किलोग्राम से ज्यादा चर्स बरामद कर ली है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा उमर सईद मलिक की हिदायत पर ओकाड़ा में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई। थाना सिटी दीपालपुर के SHO मलिक कल्बे सज्जाद अवान ने बस्ती अब्दुल्ला और हामिद शाह कालूनी में छापे मारकर 2 मुलजिमान गुलाम रसूल और शफीक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से 4 किलो 500 ग्राम चर्स, जबकि थाना हवेली लखा पुलिस ने नदीम नामी मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके 2 किलो 600 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। छांगा मांगा खस्ता हाल रोड शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। हालिया होने वाली बारिशों की वजह से छांगा मांगा का नकासी आत का निजाम दरहम बरहम। मेन शाहरा पर पानी खड़ा होने की वजह से जनाजा कोई भी पानी से गुजारना पड़ता है। जनाजा ले जाने की वीडियो वायरल, शहरियों का फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालिबा। छांगा मांगा खस्ता हाल रोड शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। हालिया होने वाली बारिशों की वजह से छांगा मांगा का नकासियाब का निजाम दरहम बरहम हो गया। मेन शाहरा पर पानी खड़ा होने की वजह से जनाजा को भी पानी से गुजरना पड़ा। जनाजा ले जाने वाली वीडियो वायरल, शहरियों का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। छांगा मांगा के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, जहां बारिश की वजह से रोड खस्ता हाली का शिकार हो गई। हालिया होने वाली बारिशों की वजह से छांगा मांगा का नकासियाब का निजाम दरहम बरहम हो गया। मेन शाहरा पर पानी खड़ा होने की वजह से जनाजा को भी पानी से गुजारना पड़ा। जनाजा ले जाने की वीडियो वायरल हो गई। शहरियों का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा।
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में कायम मोटरसाइकिल स्टैंड के ठेकेदारों ने बदमाशी करते हुए डबल फीस वसूल करना शुरू कर दी है। टीवी टूडे की सर्वे टीम को धमकियां, देखते हैं भक्कर से ब्यूरो चीफ सुल्तान रहमान सैफुर रहमान की रिपोर्ट। DHQ अस्पताल की पार्किंग फीस में ठेकेदारों ने डिप्टी कमिश्नर भक्कर के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। तयशुदा फीस 10 रुपए की बजाय 20 रुपए धड़ल्ले से बटोरे जा रहे हैं। टीवी टुडे के सर्वे के दौरान ठेकेदारों की रिपोर्टर्स को धमकियां, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो करना है कर लो। गुज़िश्ता रोज टीवी टुडे की टीम के DHQ में सर्वे के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि मोटरसाइकिल स्टैंड के ठेकेदार पार्किंग फीस की मद में 10 रुपए की बजाय 20 रुपए वसूल कर रहे हैं और अगर कोई इस पर एहतजाज करता है तो ठेकेदार उसे बदमाशी करते हुए लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। ठेकेदारों का मौकफ है कि हम ऊपर तक हिस्सा देते हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस हवाले से MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल राशिद का मौकफ लिया तो उनका कहना था कि मुतासरीन जब तक हमें तहरीरी दरखास्त न दे हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। टीवी चैनल की खबर की कोई अहमियत नहीं। टीवी टुडे से बात करते हुए मुतासरीन का कहना था 20 रुपए लिए कल इन्होंने 84-55 यामा मेरा है, उसका इधर खड़ा था, मैंने कहा 20 रुपए दें। 2 दिन खड़ा किया, 1 घंटा खड़ा किया, कल इन्होंने लिए 20 रुपए लिए हैं। मैंने कहा कि 10 रुपए, कहते नहीं 20 रुपए दो, बस 20 रुपए लिए उन्होंने। शहर वालों ने कितने पैसे लिए भैया? 20 रुपए। याद रहे कुछ अरसा कबल भी अवामी शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर ने मज़कूरा ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसने कुछ अरसे बाद दोबारा अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। कैमरामैन सुल्तान चौधरी के साथ सैफुर रहमान, टीवी टुडे। मंडी बहाउद्दीन चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज हाजी इम्तियाज अहमद ने कहा है कि हजरत सैयदना उमर फारूक की तालीमात हमारे इस्लामी निज़ाम के लिए मशाल राह हैं, जिस पर अमल करने से एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात वजूद में आ सकता है। मंडी बहाउद्दीन में सुन्नी राब्ता कौंसिल के ज़र एहतमाम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी पाकिस्तान पोस्टल सर्विस हाजी इम्तियाज अहमद का कहना था कि हजरत उमर का अदल व इंसाफ और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की करबला में दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दी गई लाजवाल कुर्बानियां रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। सुन्नी राब्ता कौंसिल के सूबाई सदर मौलाना अशरफ ताहिर ने कहा कि आज ये अजीमुशान जलसा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत और अकीदत करने वालों की ईमान की ताज़गी के लिए सजाया गया है। हमें मुल्क में इस्लामी नवाज निज़ाम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा को राइज करना होगा। हुकूमत इसे असम्बली से पास करे और तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी इस्लाम कानून को फौरी नाफिज करे। मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान के हवाले से DSP मलिक तफसीर हुसैन की सरबराही में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में थाना पिंडी खेत सिटी चौक, दूसरी जानिब थाना बिसाल चौकी खौर चौकी ढलियां समेत एलीट पुलिस के जवानों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च थाना पिंडी खेत से शुरू होकर शहर भर का चक्कर लगाते हुए वापस थाना पिंडी खेत इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौका पर DSP मलिक तफसीर हुसैन का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आज के इस फ्लैग मार्च का असल मकसद मुहर्रम उल हराम में शहर भर का अमन व अमान कायम रखना है। कोई भी मुल्क दुश्मन अनासिर अपने किसी नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं हो पाएगा। हमारे पुलिस के जवान हम वक्त अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा हैं। इस मौका पर इनके हमरा SHO मलिक मोहम्मद नवाज भी मौजूद थे। जाली स्प्रे के छिड़काव से गरीब काश्तकार की 1.25 एकड़ फसल तबाह। स्प्रे का छिड़काव फसल की पैदावार में इजाफा के लिए किया गया। देखते हैं जाम इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट। शाहकलां के नवाई गांव बस्ती अलीपुर के रिहायशी मोहम्मद इमरान ने अपने साथियों मोहम्मद असलम, मोहम्मद शहीद, मोहम्मद सगीर, मोहम्मद अब्दुल्ला के हमरा एहतजाज करते हुए बताया कि हमने अपनी 1.25 एकड़ कपास की फसल की पैदावार में इजाफा के लिए निजी कंपनी के डीलर जफर कारपोरेशन गल्ला मंडी व्याड़ी से खरीदी गई स्प्रे का छिड़काव करने से पूरी फसल जल गई, जिसकी शिकायत मुतलका ज़राई डीलर को दी, जिसने कपास की बहाली के लिए दूसरी स्प्रे दी, जिसके छिड़काव से पूरी फसल तबाह होगी, जिसकी दरखास्त डिप्टी कमिश्नर व्याड़ी को गुजारी, जिन्होंने महकमा ज़राअत के अफसरान को मार्क करते हुए फौरी एक्शन के अहकाम सादर किए। महकमा ज़राअत व्याड़ी की टीम ने तबाहशुदा फसल के सैंपल हासिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। इन्होंने मजीद कहा कि ज़राई डीलर जफर कारपोरेशन वालों ने मुबैना जेली स्प्रे देकर ज्यादती की है, इनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। इस हवाले से जब ज़राई डीलर से मौक़िफ़ लिया गया, तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद ठहराए। कैमरामैन टीम के साथ जाम इम्तियाज हुसैन, टीवी टुडे न्यूज़।
खानेवाल के रवाही इलाके अड्डा 12 मील की रिहायशी खातून के 8 मरतला के मकान पर बाअसर अफराद ने कब्जा कर लिया। मुतासिरीन ने SHO थाना 12 मील के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। देखते हैं इसी हवाले से खानेवाल से अदनान रसूल की ये रिपोर्ट। खानेवाल के नवाई इलाके अड्डा 12 मील की रिहायशी बशीना बीबी के घर पर गुजर बरादरी के अब्दुल जब्बार, मोहम्मद असलम, मोहम्मद रिजवान और चंद नामालूम अफराद ने SHO 12 मील के साथ मुबैना तौर पर साजबाज हो गया। ज़ईफ़ खातून के 8 मरला के मकान पर कब्जा भी करवा दिया। बशीरा बीबी के घर में औरतें और SHO थाना 12 मील के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई। बशीरा बीबी के घर में सिर्फ औरतें और बच्चे रहायश पजीर हैं। गुज़िश्ता रात मुखालफिन की जानिब से उसके घर पर फायरिंग भी की गई। फायरिंग के नतीजे में बच्चे और औरतें महफूज रहे। फायरिंग से बच्चे और औरतों की चीखों पुकार अहले इलाका में खौफ और हरास फैल गया। भाई हमारा प्लाट था, प्लाट मेरा इसने माई ने मांग के बैठ गई भी मैनू 2-4 दिन वास्ते दे दे। मैंने 2 महीने वास्ते, मैंने 2 महीने तो बाद इन्हें 2-4 साल गुजार दे। मैं आते चली गई उतो वापस आई तो मकान मकून बन बुन के मेरे नवे पाए भी सी। फिर मैंने आख्या सारी बलादरी ने आख्या सारे भैन भरावान आख्या किसी ने ना मनी। मैं हट के केस किया, केस के दौरान इन्हें अदालती दोई ने कम किया, स्टे के दौरान कम किया। मैं जाके SHO नूं आख्या, SHO ने आख्या माई भज जाओ अदालत पईयां। मैं अदालत चली गई, उतो स्टे लैके आई, इन्हें कोई गल ना की। इसने सारे मेरे मकान मकून सारिया छत्तां पा लियां, पिस्तौल बंदूक कट्ठे करके, आदमी कट्ठे करके, जवार असलम शकूर गफूर मुशरफ सारे ये भाई सन इन्होंने मकान मकून बनाए, छत्ता छुत्ता पिस्तौल लैके सानू धमकियां शमकियां लांदे रहे। मेरे दरवाजे में लत्तां मारियां आके दरवाजे। SHO 12 मील ने मुबैना तौर पर साजबाज होकर बशीरा बीबी के घर में 8 औरतों के खिलाफ झूठी FIR दर्ज कर दी। खातून ने DPO खानेवाल और RPO मुल्तान से राशि SHO थाना 12 मील के खिलाफ कार्रवाई करे और मेरे मुखालफिन के खिलाफ FIR का अंदराज करके मेरे मकान से कब्जा छुड़वाया जाए और तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। कैमरामैन खालिद जट के साथ अदनान रसूल, ब्यूरो चीफ TV टुडे खानेवाल। जोही काछू के इलाके केरशाह कस्बो थाना के करीब लोन बरादरी के 2 ग्रुप्स में तनाज़े हुआ। गोलियां लगने से एक शख्स शदीद जख्मी हालत में जोही अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी मंसूर के लवाहिकीन का पुलिस और हमला आवरों के खिलाफ एहतजाज। काछू कस्बो पुलिस थाना के करीब गोलियां मारकर शदीद जख्मी करने और खौफ व हिरास फैलाने में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी की बजाय शरीफ शहरी को परेशान कर रही है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक।
इफ्तिखार शहीद पुलिस लाइन में मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में जुलूस और मजालिस पर सिक्योरिटी के लिए किए गए इंतजाम का मुआयना किया। पुलिस मुलाजमीन को सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान, हेलमेट्स, मेटल डायरेक्टर्स, हथकड़ियाँ और बैरियर वगैरह को चेक किया गया। इस इंस्पेक्टर, लाइन ऑफिसर और मुहर्रर लाइन को इस सामान को पुलिस मुलाजमीन को बर वक्त फराहमी और मुहर्रमुल हराम जारी करदा सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक प्रोग्राम्स पर नफरी की बर वक्त हाजिरी को यकीनी बनाने के हवाले से अहकाम जारी किए गए। घड़ा मोड़ पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर एक शख्स जाम बहक हो गया है। शाम बहक होने वाले की शिनाख्त अब्दुल रऊफ के नाम से हुई है। गड़ा मोड़ मेन मुल्तान पहाड़ी रोड पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर एक शख्स मौका पर जाम बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू ने जाम बहक और जख्मी होने वाले शख्स को RHC अस्पताल गड़ा मोड़ मुंतकिल कर दिया। जाम बहक होने वाले शख्स की शनाख्त अब्दुल रऊफ के नाम से हुई। नामालूम कार सवार फरार हो गया। और अब खबर है कबीरवाला से, जहां पर आपको बताएं कि कबीरवाला में हाईवे रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। हुकूमत ने आवाम को सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए मोटरवे तो बना दिया मगर इनके साथ लिंक रोड पर कोई तवज्जो नहीं दी। कबीरवाला से खानेवाल मेन हाईवे रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह पर घड़े पड़ने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुझसे जानते हैं खान शहबाज से। जी खान शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आवाम को सफ़र की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए जो है वो मोटरवेज़ बना दिए गए हैं जिससे जो है आवाम जो है वो मुस्तफ़ीद भी हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ अलमिया ये है कि जो इसके लिंक रोड है उसकी जानिब जो है हुकूमत की तरफ से जो है वो तवज्जो नहीं दी गई जिसकी वजह से वो टूट फूट का शिकार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला खानेवाल रोड जो M4 मोटरवे को लिंक करता है, ये टूट फूट का शिकार है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ शहरी, उनसे जानते हैं तो इनको इस रोड की वजह से क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये कबीरवाला खानेवाल रोड है, ये बिल्कुल बहुत ख़राब हो चुका है, टूट फूट का शिकार है, खड्डे बन चुके हैं। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और इतने ज़बरदस्त एक्सीडेंट होते हैं कि मौत भी हो जाती है और ज़ख्मियों को ले जाना भी मुश्किल है। और इतनी डस्ट उड़ रही है कि ये बीमारियों का, हादसात का, यानी बीमारियों की वजह से बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं और बीमारियों की वजह से डेथ भी होती है। तो ये क्या, ये हुकूमत और ना कोई अवामी नुमाइंदे यहाँ तवज्जो कर रहे हैं। इसको बनाने के लिए हमारी अपील है आप सबके कि आप जल्द अज जल्द इसको मरम्मत कराएं और जल्द अज जल्द बनाएं ताकि ये जो है ना रोड सही हो सके। गुजरने में दुश्वारी पेश आती है जिसकी वजह से जो मरीज़ वो लेके जा रहे होते हैं वो रास्ते में जो है अक्सर औकात जहाँ बाग भी हो जाते हैं। इनका आला हुकाम से अपील है और ज़िला इंतज़ामिया खानेवाल और तहसील इंतज़ामिया से और अवामी नुमाइंदों से इनका मुतालबा है कि इस रोड को जल्द अज जल्द बनवाया जाए। जी, रुझान के बासियों के लिए एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। MNA सरदार रियाज महमूद बेजारी की काविश और मकामी फाउंडेशन की जानिब से पसमानदा इलाके के लोगों को डायलिसिस जैसी सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में गुर्दे वाश करने वाली डायलिसिस मशीन नस्ब करके मुतासिरा अफराद का इलाज मुआवजा शुरू कर दिया गया। मजीद जानते हैं ताहिर रजा से। जी ताहिर रजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुझान के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में। रुझान के बासियों के लिए एक बड़ी खबर और एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर हुबारा फाउंडेशन की जानिब से डायलिसिस मशीनें इंस्टॉल कर दी गए। इससे कबल रुझान और इसके गर्दनवा के जो शहरी थे वो डायलिसिस कराने के लिए रहीम यार खान, राजनपुर, मुल्तान और DG खान दूर दराज जाते थे और डायलिसिस कराते थे और उनको काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। आज यहाँ पर डायलिसिस मशीनों का बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया गया। आज असिस्टेंट कमिश्नर रुझान उस्मान गनी ने भी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल रुझान का दौरा किया है और MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वो भी उनके हमरा थी और इस मौका पर उन्होंने यहाँ पर जो मरीज़ थे उनकी भी आयादत की है। और दूसरी जानिब यहाँ के जो लोग हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि रुझान में डायलिसिस मशीनें लगाना और इनको इंस्टॉल करना ये एक बहुत अहम इकदाम है और यहाँ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जी,
बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। तो दूसरी जानिब सरगोदा साहिवाल के नवाही गांव में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फोकल पर्सन राना साबिर हुसैन झुम्मत की पब्लिक सेक्रेटरीट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत है। सरगोदा की तहसील साहिवाल के नवाही गांव मोज़ा इकबाल शरीफ में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट PTI सरगोदा अंसर इकबाल और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वुमेन यंग बुशरा सिकंदर भट्टी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का साहिवाल आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया और बड़ी रैली की सूरत में तशरीफ लाए गए। जिला सदर महर अंसर इकबाल हरर ने पब्लिक सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह भी कर दिया और ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के सिलसिले में पौधा लगाया। खबर शामिल करते हैं तंगवानी के हवाले से। तंगवानी में बिजली की मुसलसल गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी इत्तेहाद की जानिब से भूख हड़ताल कैंप सब हैस्को के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई। अजी जानते अपने नुमाइंदे हादी बख्श बलोच से। जी हादी बख्श बलोच, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी इत्तेहाद की जानिब से एहतजाजी भूख हड़ताल कैंप कायम कर दी गई है। 20 से 22 घंटे शहरी या देहाती इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। इसके खिलाफ शहरी इत्तेहाद ने जो है भूख हड़ताली कैंप कायम कर दी है। आइए शहरी इत्तेहाद के शुरा से यहाँ बात करते हैं, मजीद इस हवाले से उनका क्या कहना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आज 6वां दिन है कि हम भूख हड़ताल पे अलामती भूख हड़ताल पे बैठे हैं और हमारा ये मुतालबा है कि हम तंगवानी को गैस स्टेशन दिया जाए ताकि हमेशा के लिए बिजली का बहरान ख़त्म हो जाएगा। दूसरा हमारा ये मुतालबा है कि SDO से लेकर लाइनमैन तक सारी टीम को तब्दील करके दूसरी टीम लाई जाए और तंगवानी के अवाम के साथ आखिर ये जुल्म और बेइंसाफ़ी क्यों हो रही है। आखिर यहाँ भी के इंसान रहते हैं, जानवर नहीं हैं। हमें जो मुतालबा है हमारे बिजली का बहरान ख़त्म किया जाए और इस वापडा टीम को तब्दील करके दूसरी टीम लाई जाए। इन्होंने मुतालबा किया है सेबको चीफ से कि तंगवानी तहसील की जो वापडा टीम है इसको तब्दील कर यहाँ नया टीम वापडा की मुकर्रर की जाए ताकि यहाँ के शहरी सुकून की सांस ले सकें। जाम शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ वापडा दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जाम शोरूम में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ वापडा दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि कोटरी के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग मुहर्रमुल हराम के पहले रोज से ही शुरू कर दी गई है। गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म की जाए और इलाके के तमाम ट्रांसफार्मर जो उतारे हुए हैं वो वापस लगाए जाएं ताकि अकीदतमंद मुहर्रमुल हराम के हवाले से अपने फराइज दे सकें। वापडा के आला हुकाम की यकीन दहानी कराने के बाद एहतजाज खत्म किया गया। जिला कसूर के मुतअद्दिद शहरों में हंगामी सूरत हाल जानी और माली नुकसानात को बचाने के लिए रेस्क्यू का क़याम हो चुका था। अब शहर इलाहाबाद के अवाम भी इस बुनियादी सहूलत से मुस्तफीद हो पाएंगे। इलाहाबाद अरसा दराज से रेस्क्यू से महरूम थे। ये मनसूबा 25 सितंबर 2017 में मुकम्मल हो चुका था, मगर अमली तौर पर इसकी बिल्डिंग की मुनासिब जगह न होने के बायस ताख़ीर का शिकार था। इस पर तकरीबन 1 करोड़ 48 लाख रुपए फंड मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से हाफ फंड इशूज हो चुके हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते वक्त बताएं कि ट्रैक्टर ड्राइवर्स की बड़ी खुशखबरी। अब पाकिस्तान भर में ड्राइवर्स ट्रैक्टर में भी AC का मजा ले सकते हैं। सकरंद के 2 हुनरमंद नौजवान भाइयों ने 2 लाख रुपए की लागत से पहली बार ट्रैक्टर में AC लगाकर गर्मी में काम करने वाले ट्रैक्टर ड्राइवर्स की मुश्किलात आसान कर दी। मजीद देखते हैं वक़ार आराई की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान भर में अब ट्रैक्टर ड्राइवर भी AC का मजा ले सकेंगे। सकरंद के 2 हुनरमंद नौजवान भाइयों शेराज और नोमान ने पहली बार 2 लाख रुपए की लागत से ट्रैक्टर में AC लगाकर गर्मी में हल चलाने वाले किसानों की मुश्किलात आसान कर दी हैं। इस सिलसिले में मेहनतकश नौजवानों का कहना है कि मैं काफ़ी साल से काम कर रहा था, गर्मी यहाँ बहुत पड़ती थी, काम करना मुश्किल होता था, तो मैंने सोचा कि दूसरे लोग भी परेशान हैं जो चलाते हैं ड्राइवर, तो मैंने ये आइडिया दिमाग लगाया और इसको मैंने कामयाब कर दिया और ये आगे लोगों के लिए भी बहुत सहूलत का बात है। 2 लाख रुपए खर्चा हुआ है, पर खर्चे से ज़्यादा इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा। काश्तकार भाई लोग इधर बहुत परेशान हैं और खासकर ड्राइवर हज़रात जो इस ट्रैक्टर को चलाते हैं। गर्मी की इतनी शिद्दत होती है जिसकी वजह से गर्मी के साथ साथ ये जब ट्रैक्टर चलता है ज़मीन में से मिट्टी बहुत अंदर आती है, इस वजह से नाम मजीद रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन दानिश भट्टो के साथ वकार रही, TV टुडे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।